हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अमृत तिवारी और ये रात 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी बच्चों को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज। तो ये आज आपकी मंडे की क्लास है, ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको अ, लगभग 10,000 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। 10,000 क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। आज का क्वेश्चन पहला है, भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैत शासन लागू हुआ था? मतलब किस एक्ट के तहत द्वैत शासन डुअल रूल जो भारत में है वो चालू हुआ? तो ऑप्शन है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी आपका। यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत द्वैत शासन लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैत शासन से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन स्वरूप प्रदान किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही एक तरह से सामान्य लोगों तक भारतीय जनता सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है वो पहुंचाया और जनस्वरूप प्रदान किया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा, सूचियां दी गई हैं, सूची ए और सूची बी। सूची ए में कुछ चीज़ें दी गई हैं और उनसे रिलेटेड फैक्ट जो है वो सूची बी में दिए गए। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूची ए में ऑप्शन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, आज़ाद हिंद फौज, सन 1920 में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विधि न्यायालयों के बहिष्कार का सर्वदलीय आंदोलन का प्रस्ताव सम्मेलन में, और पाकिस्तान से प्रांत को मिलाने के लिए किया गया जनमत संग्रह, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ से है, ठीक है। और तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपको इवेंट दिए हुए और उनसे रिलेटेड समय दिया हुआ है, उनसे रिलेटेड स्थान दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए का जो है वो फोर्थ है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की यदि हम बात करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था की यदि हम बात करें तो कहाँ पर आता है? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, ठीक है। वहीं बात करें आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर स्थापित हुई थी भाई? सिंगापुर में, ठीक है। सी का सेकंड है, मतलब सन 1920 में विद्यालयों, रियासतों और महाविद्यालयों की स्थापना की बात करें तो सी का सेकंड इलाहाबाद का गठन हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 है कि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत को पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए किया गया जनमत संग्रह था ये। अगले क्वेश्चन तब चलते कि निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित इनमें से कौन नहीं था? भगत सिंह, सूर्य सेन, राजगुरु या फिर सुखदेव। तो इसका जो सही आंसर है, किस लाहौर षड्यंत्र की मैं बात करूँ इन नामों से आप सभी लोग गैस कर सकते होंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, लाइव चैट सेक्शन में मुझे बताइए कि भाई किस लाहौर षड्यंत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, संबंधित नहीं था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन संबंधित नहीं थे। मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिसके लिए उन्हें फांसी भी दी गई थी। तो आई डोंट थिंक कि अब आप में से किसी को भी परेशान या किसी तरह की दिक्कत होगी। निम्नलिखित में से किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? हम सभी को पता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था भाई आपका, वो था बेसिकली इस चीज़ से संबंधित था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो प्रेस है उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी। एक तरह से उसकी आज़ादी जो है वो छीन ली गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था सरकार का, और अंततः इसका जो है निरस्तीकरण किया गया था। तो वो किसने किया था? लॉर्ड रिटन ने, लॉर्ड रिपिन ने, लॉर्ड डफरिन ने या फिर लॉर्ड लैंसडाउन ने। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो समाप्त किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी प्रेस पर, उन सब पाबंदियों को भी हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? वेवेल योजना, रेडक्लिफ अवार्ड, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
है ना, मतलब सही क्रम क्या है, ये जो घटनाएं लिखी हुई हैं यहाँ पर ये किस क्रम में हुई थी? बावेल योजना, रैटक्लिफ अवार्ड, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, बहुत कॉमन सेंस की बात थी यहाँ पर, यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो देखिए रैट क्लिफ की हम बात करें तो रैट क्लिफ जो थे वो आए थे हमारी स्वतंत्रता के समय, है ना, स्वतंत्रता के समय आए थे जब उन्होंने डिवीज़न किया था और रैट क्लिफ लाइन खींची थी वहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं भाई कि उस हिसाब से देखा जाए तो टू जो है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए था, और टू लास्ट में हमें दो जगह दिख रहा था, सेकंड में और फोर्थ में। अब हमें डिसाइड ये करना था भाई कि कौन सा सही है। तो देखें, ऑप्शन टू और सेकंड में पहला और तीसरा तो सही था, मतलब तीसरे से स्टार्ट होने। क्रिप्स मिशन पहले आया था। अब हमें डिसाइड करना था कि क्रिप्स मिशन के बाद क्या था। क्रिप्स मिशन के बाद आपका वेवेल योजना थी या फिर कैबिनेट मिशन थी। तो क्रिप्स मिशन के बाद आपकी जो थी वो वेवेल योजना थी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का उपयोग किया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस 1805 से 1905 की मांग नहीं रही थी? प्रारंभिक कांग्रेस की मांग इनमें से कौन सी नहीं रही थी? प्रारंभिक कांग्रेस तब जब गरम दल एवं नरम दल जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे वो साथ में थे। पूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वतंत्रता, प्रशासनिक संवाओं की उच्चतर श्रेणियों का भारतीकरण, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, साम्राज्य की अंतर्गत स्वायत्तता। तो कौन सी जो है एक मांग नहीं थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की जा रही थी। पहले हम सभी देख रहे थे कि डोमिनियन स्टेट की दर्जे की बात यहाँ पर की जाती थी, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की जा रही थी। पूर्ण स्वराज की मांग हम सभी ने देखा था कि लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी के अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किए थे? ठीक है, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंपने का फरमान किसने दिया था? और उसी फरमान के बाद अंग्रेजों ने एक तरह से जो है बंगाल पर आधिपत्य भी कर लिया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग शुरू किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन किस एक्ट के तहत शुरू हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है दो स्टेटमेंट में से। स्टेटमेंट वन बोलता है कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की उपबंध को अंगीकृत किया था। ऑप्शन बी बोलता है कि 1854 के वुड के प्रेषण डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में प्रत्येक में लंदन विश्वविद्यालय के समान स्वरूप वाला एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। तो अब दो स्टेटमेंट दिए हैं, सही कौन सा है आइए देखते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के पास टाइम कम था, हिंदी में क्वेश्चन थे, हम जल्दी जल्दी पढ़ के जल्दी जल्दी आंसर दे सकते थे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, तो मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता किसी भी तरह की फालतू बातों में, है ना, जो कि आप सभी जानते हो। तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार शिक्षा के विस्तार की बात की गई थी और 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यय करने का एक मेमोरेंडम बनाया गया था। और 1854 के वुड के प्रेषण डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में प्रत्येक ने लंदन विश्वविद्यालय के समान स्वरूप वाला एक विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश भी की थी। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एल नब्रो ने, लॉर्ड मैकाले ने, या फिर लॉर्ड वेलेजली ने? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेजली ने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन तब हम चलते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ किया गया था? बरदौली में, डांडी में, चंपारण में, या फिर बरदा में? ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई ये किया गया था चंपारण में। चंपारण में गांधी जी को बुलाया गया था बिहार के चंपारण में, और पहली बार गांधी जी ने वहीं पर सत्याग्रह का उपयोग किया था भारत में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत का संस्थापक कौन था? लाला लाजपत राय थे, सरदार भगत सिंह थे, लाला हरदयाल थे, या फिर सोहन सिंह भाकना थे? 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान सभा का संस्थापक जो है पूछा गया, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, मतलब सरदार भगत सिंह थे। अगले क्वेश्चन तब हम चलते हैं। अब यहाँ पर भाई 4 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही हैं या सिर्फ कौन सा एक कोई सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय की पदावधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, एक तरह से स्टेटमेंट में आपको उलझा दिया गया है कि लॉर्ड डफरिन किस समय थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में घुमा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 4 कथन आपको दिए गए हैं। चलिए ये देख लेते हैं कि कौन सा इसमें से सही है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोले तो 1, 2 और 4 बस सही है। मतलब लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1805 में। ठीक है, सेकंड है जो कि सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, बिल्कुल। तीसरा आपका गलत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर कौन सा जो है वो यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, ये आपको मुझे बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी बंगाल का स्थायी समझौता, लॉर्ड रिटन राज्यालय नीति, लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का बंटवारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगेन 2 सूचियाँ दी गई हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। लखनऊ के सामने लिखा हुआ है मौलवी अहमदुल्ला खानपुर, कुंवर सिंह बिहार, नाना साहेब रुहेलखंड, बेगम हजरत वाला। अब यहाँ पर क्या है चीज़ समझ लीजिए कि एक तरह से दिया गया 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था और उससे संबंधित नेता। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम हो किसी स्टूडेंट को होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्यों? क्योंकि देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बिल्कुल कोई डाउट की बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कानपुर की। ठीक है, तो कानपुर में कौन था भाई? कानपुर में नाना साहेब थे। बिहार में यदि हम बात करें तो कुंवर सिंह थे। और रुहेलखंड की यदि हम बात करें तो रुहेलखंड में मौलवी अहमदुल्लाह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? यंग बंगाल किसके अनुयायियों को कहा गया था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन के, ऑप्शन बी हेनरी डरोजियो के, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के, या फिर ऑप्शन नंबर डी मधुसूदन दत्त के। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी हेनरी डिरोजियो के। आगे बढ़ते, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित नेताओं में मुख्यतः किसके कारण हुई थी? मतलब कौन कारण था कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के पीछे? पीसी जोशी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, या फिर राम मनोहर लारिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब आचार्य नरेंद्र देव। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 सत्याग्रह दिए हैं, एक बरदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और रॉलेट सत्याग्रह। अब आपको बताना है कि इसका सही क्रम कौन सा था। अब देखिए इसका जो सही क्रम था वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, हम सभी को पता है। चंपारण के बाद हुआ था रॉलेट सत्याग्रह और उसके बाद बरदौली का सत्याग्रह आपका आया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डफरिन थे, या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये जो है कुछ क्वेश्चन है पिछले अगले 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो आप सभी के लिए होमवर्क में क्वेश्चन होंगे और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी डालेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट पॉज करके वीडियो को। उसके बाद इस एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग पॉज करके। उसके बाद इस एक क्वेश्चन का आंसर देंगे पॉज करके। तो ये 3 जो होंगे वो आपके होमवर्क होंगे। यहीं पर हमारी आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।